गुड मॉर्निंग। आज हम वृत्त की त्रिज्या में यदि वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। मतलब अगर हम चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला हो, अगर इनकी भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा, ये सूत्र बन जाएगा आपका 2m प्लस m स्क्वायर बटा के 100। ये ट्रिक बनेगा। ये जो ट्रिक है आपका, इतना ध्यान रखेंगे कि यदि वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला हो, अगर इसकी भुजा में यदि हम वृद्धि कर दें, मान लीजिए कि यह प्रतिशत की यदि वृद्धि कर दिया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस एक ही ट्रिक से इस सारे वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा वो भी बता देंगे, वर्ग में कितना वृद्धि होगा वो भी बता देंगे, चाहे घन हो तब भी बता देंगे, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला हो। तो इस तरह से हम सवाल लगा सकते हैं। इतना आपको ध्यान देना होगा। हाँ, एक चीज और है, अगर ये तो वृद्धि से संबंधित है, अगर कमी कर दी जाए, यदि कमी कर दी जाए तो बस यही चीज करना होगा आपको, बस यही करना होगा 2m माइनस m स्क्वायर बटा के 100। बस ये ट्रिक लगा देंगे। कमी, ये कमी के लिए है और ये वृद्धि के लिए है। हम देख रहे हैं कि चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला हो, अगर ये सबकी एक ही साइड, एक ही प्रकार की भुजा होती हैं, अगर चाहे वृत्त की त्रिज्या में बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, चाहे वर्ग की भुजा में वृद्धि कर दिया जाए, चाहे घन की भुजा में वृद्धि कर दिया जाए, चाहे समबाहु त्रिभुज की भुजा में वृद्धि कर दिया जाए, चाहे गोला में वृद्धि कर दिया जाए, अगर हम वृत्त होगा तो त्रिज्या होगा, वर्ग होगा तो भुजा होगा, घन होगा तो कोर होगा, चाहे भुजा मान लीजिए समबाहु त्रिभुज होगा तो भी भुजा होगा, अब गोला होगा तो भी त्रिज्या होगा। तो अगर इनकी त्रिज्या में, चाहे गोला त्रिज्या ले लीजिए, चाहे भुजा ले लीजिए, चाहे कोर ले लीजिए, अगर हम बढ़ा दे रहे हैं, चाहे वृद्धि कर दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो इस चीज के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि यही सूत्र हम बनाएंगे, 2m हम प्लस का चिन्ह लेंगे, m स्क्वायर बटा के 100 कर देंगे। इस चीज को आप याद रखोगे। अगर यही चीज बढ़ाने के बजाय, बढ़ा देने के बजाय अगर घटा दिया जाए तब यही सूत्र जो है लगेगा, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा। यहाँ लिख देंगे 2m माइनस m स्क्वायर बटा के 100। ये ट्रिक जो है कि कमी के लिए है, कमी के लिए। आई जो है आपका वृद्धि के लिए। तो आप इस ट्रिक पर अप्लाई करेंगे तो जो m दिया हुआ है यहाँ पर, ये m का वैल्यू जो है आपका 12 है। तो बस ये ट्रिक लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, लिखेंगे 2 गुणे 12 प्लस चिन्ह लेंगे, वृद्धि है इसलिए प्लस चिन्ह लगा रहेंगे, तो लिखेंगे 12 का होल वर्ग बटा के 100 लिख देंगे। तब 12 दूना के 24 प्लस चिन्ह लेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बराबर 144 बटा के 100 कर देंगे। तो हम दशमलव, जब हम 144 में 100 का भाग देंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद लगेगा, इसी से लगा देंगे। तो 24 धन लिख देंगे यहाँ पर 1.44, जिसे 100 का भाग देंगे तो दशमलव देखेंगे कितने अंक के बाद लगेगा, तो 2 जीरो है तो पीछे से 2 जीरो, 2 अंक गिन के लगा देंगे पीछे से। दाहिने से बाएं तरफ भाग देते समय कर सकते हैं दशमलव। यहाँ मान लीजिए दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा 1.44। अब जोड़ दीजिए तो 25 दशमलव कितना आ जाएगा 44 प्रतिशत। हम देख रहे हैं ये प्लस में आया हुआ है तो ये वृद्धि होगा। अगर यही चीज बढ़ा देने के सिवा, अगर बढ़ाने के बजाय बल्कि घटा दिया जाए, अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि न होकर बल्कि यहाँ क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हम ये प्लस वाला ट्रिक न लगाकर बल्कि कौन सा ट्रिक लगा देंगे, 2m माइनस m स्क्वायर बटा के 100 लिख देंगे। ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आ रहा है।
यहाँ लिख देंगे 2m, ये कमी हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस लगा देंगे, तो m स्क्वायर बटा के हम 100 लिख देंगे। अब बताइए 2 गुणे 12 लिख देंगे, माइनस चिन्ह देंगे, यहाँ लिखा जाएगा 12 का होल वर्ग बटा के 100 लिख देंगे। तब 12 दूना के 24 माइनस चिन्ह देंगे, गुणा कर देंगे 144 बटा के 100 कर देंगे, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 24 माइनस चिन्ह देंगे, इसको भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.44 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, यानी कि हम लिख सकते हैं, कि 24 में 0 1.44 घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो ये हासिल दे देगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा आपका, और यहाँ 3 बचा था तो 2 हो जाएगा, 2 लिख देंगे, कितना हो जाएगा 22.56, यानी कि 22.56% इतना आ जाएगा। इस तरह से हाँ, एक चीज़ और है, चाहे वृत्त हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे गोला हो, अगर इनकी त्रिज्या में चाहे वृद्धि कर दें या चाहे कमी कर दें, तो उस समय इन दोनों सवालों को लगाने के लिए वृद्धि पर जो है कि इतना आपको यह ध्यान देना होगा, कि मान लीजिए त्रिभुज दे दिया है ना, त्रिभुज है, यहाँ हम लोग गोला माने थे, तो इसमें क्या होगा कि अगर वृद्धि हो रहा है तो उस समय 2m माइनस m स्क्वायर, ये प्लस मान लेंगे वृद्धि के लिए, ये ट्रिक बनेगा क्षेत्रफल में लिए। अगर कमी हो जा रही है, तो उस समय 2m माइनस कर लेंगे m स्क्वायर बटा के 100, ये ट्रिक अप्लाई कर देंगे हम लोग, तो सवाल हमारा लग जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर खर्च करता है, n% वस्त्र पर खर्च करता है और p% मनोरंजन पर खर्च करता है और x रुपया बचा भी लेता है, तो इस व्यक्ति की अगर मासिक आय प्राप्त करनी हो तो हम ये ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। यानी व्यक्ति की मासिक आय बराबर हो जाएगा 100 बटा के 100 माइनस जो जिस पर उसने खर्च किया है उस चीज को यहाँ जोड़ के 100 में से घटा देंगे, यानी कि m प्लस n प्लस p, अब कितना रुपया शेष बच रहा है उसका यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। सपोज दैट एक व्यक्ति है, अब मान लीजिए कि व्यक्ति की अपनी मासिक आय का अगर 20% मान लीजिए हम इस पर कर दे रहे, भोजन पर खर्च कर दे रहा है, 10% वस्त्र पर खर्च कर दे रहा है, p% जो है कि इस मान लीजिए कि इस पर 30% खर्च कर दे रहा है, और मनोरंजन पर मान लीजिए कि 400 रुपया शेष बचा भी लेता है, तो उसमें उसकी मासिक आय क्या होगी, तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। 100 लिखा जाएगा, 100 लिख दिया जाएगा, 100 माइनस m का मान कितना है 20% है, n का मान कितना है 10% है, और p पर क्या प्रतिशत है 30% है। हाँ, एक चीज और, कितना रुपया बचा रहा है इन खर्च के बाद भी, करके बचा ले रहा है, 400 रुपया बच रहा है उसका, 400 रुपया यहाँ लिख देंगे। अब दिखाइए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो उसकी मासिक आय के लिए यहाँ लिख देंगे 100 माइनस 30 60 हो गया, और गुणा कर देंगे 400 ये लिख देंगे। अब बताइए यहाँ लिख दिया जाएगा 400, यहाँ लिख दिया जाएगा 100 बटा 100 में से 60 जाएगा तो 40 बचेगा, गुणा 400 लिख देंगे, तो 40 का जब इसमें भाग देंगे तो 40 ढाई 400, यानी कि उसकी 1000 हो जाएगी रुपया।